हेलो नमस्कार, दिस इज अंशु। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिटीजनशिप के लिए जो पार्ट नंबर का यहाँ पे यूज होता है वो हो जाएगा पार्ट नंबर 2। और यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर का यूज होता है वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 5 to 11। और देखिए, कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी कंट्री से यहाँ पे कॉपी करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसी प्रकार से जो सिटीजनशिप है उसको कॉपी करा गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसको कॉपी करा गया है। और जो आर्टिकल नंबर 1 to 4 हैं वो हमारे पार्ट नंबर 1 में आ जाएंगे, जो कि यूनियन और यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। तो जो हमने शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ा था तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 to 4 हमने पढ़ लिया था। तो पार्ट नंबर 2 जो है सिटीजनशिप के लिए है, इसको ब्रिटेन से कॉपी करा गया है और आर्टिकल नंबर इसके लिए 5 to 11 हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता पाना चाहता है या फिर उसको भारत की नागरिकता चाहिए, नागरिक वो बनना चाहता है भारत का, तो उसके लिए उसे 5 क्राइटेरिया यहाँ पे जो है रखे गए हैं उसके लिए। तो 5 क्राइटेरिया वो क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जो नागरिक है जिसको भारत की नागरिकता चाहिए, अगर वो भारत के अंदर जन्मा है तो उसको जो है भारत की यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। नंबर 2 के सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर उसके जो है पिछली जनरेशन जो है वो भारत में जन्मी है, भारत के अंदर वो पैदा हुई है, या फिर उसके परिवार में से कोई ऐसा है, जैसे दादा दादी हो गया या पेरेंट्स हो गया, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत के अंदर जन्मा है, तो उसको भी भारत की यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। नंबर 3 सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अगर उसने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, ठीक है, तो उसको भी भारत की यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। नंबर 4 सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लीगल तरीके से भारत के अंदर रहता है, यानी कि उसको उसके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर वो परमिशन लेकर जो है भारत के अंदर रहता है, यानी कि लीगल तरीके से वो रह रहा है, तो उसको भी यहाँ पे भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। और 5वां हो जाएगा सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, यानी कि कोई भी ऐसा हिस्सा है जो इंडिया जो है अपने साथ यहाँ पे जोड़ता है, तो जो लोग वहाँ पे रह रहे होंगे उनको जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी, उनको जो है भारत का जो है नागरिक यहाँ पे माना जाएगा, अगर इंडिया जो है किसी भी हिस्से को भारत के साथ यहाँ पे जोड़ता है। तो इन 5 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इन 5 में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको जो है भारत का नागरिक यहाँ पे माना जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं जो ये कंडीशन उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं ये हमारे आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 के बोलता है, अगर भारत के अंदर, आर्टिकल नंबर 5 के बोलेगा कि अगर भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता चाहिए, ठीक है, नागरिकता देनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है आर्टिकल नंबर 5 का यहाँ पे यूज किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए जो आर्टिकल नंबर 5 का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर नागरिकता देनी है ठीक है, भारत के अंदर अगर नागरिकता देनी है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 5 का यहाँ पे यूज किया जाएगा। आगे है आर्टिकल नंबर 6। ये क्या बोलता है, ये जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब पाकिस्तान से तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि जो लोग पाकिस्तान से जो है माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कंडीशन रखी गई। तो क्या कंडीशन रखी गई कि अगर उनकी जो है पिछली जनरेशन जो है भारत से हो, या फिर उनके दादा दादी पेरेंट जो भी है वो जो है भारत से हो, तो उनको जो है भारत का यहाँ पे नागरिक माना जाएगा। और साथ ही में टाइम लिमिट भी यहाँ पे रखी गई, यानी कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले जो है भारत के अंदर आए, ठीक है, इससे पहले जो भारत के अंदर आए और 26 जनवरी 1950 तक जो है वो भारत के अंदर रह रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ पे नागरिक माना गया। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे उनको
भारत की नागरिकता उनको दी गई थी। तो आर्टिकल नंबर 6 में ये बोला गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के अंदर आए और 26 जनवरी 1950 तक वो भारत के अंदर रहे, तो उन लोगों के लिए जो है आर्टिकल नंबर 6 यहाँ पे उन लोगों की बात करता है, ठीक है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत के अंदर आए, लेकिन उन लोगों के लिए ही रखा गया जो कि जिनके पेरेंट्स जो हैं भारत से थे, उनके दादा दादी भारत से थे, या फिर उनके मतलब उनकी जो पिछली जनरेशन थी वो भारत से थे। तो उन्हीं के लिए जो है ये यहाँ पे रखा गया, उन्हीं लोगों के ऊपर जो है ये अप्लाई हुआ, ठीक है, जो लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे उन्हीं लोगों के लिए। और टाइम लिमिट मैंने बता दी, 19 जुलाई 1948 से पहले जो है भारत के अंदर आए थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए थे उनके लिए आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है, 7 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 7 उन लोगों के लिए था जो क्या था, जो फर्स्ट मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, ठीक है। कब? फर्स्ट मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान गए थे और उसके बाद जो है इंडिया के अंदर आए थे। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद भारत के अंदर आए, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 तक वो भारत के अंदर रहे थे। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई कि अगर उन्हें सिर्फ एक काम करना था कि उन्हें जो है 6 महीनों तक भारत के अंदर रहना था और उसके बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था, बस इतनी सी थी कंडीशन यहाँ पे रखी गई। और उन लोगों को यहाँ पे भारत का नागरिक माना गया 26 जनवरी 1950 को। तो जो लोग मतलब पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जो है भारत के अंदर आए थे, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे कंडीशन यही थी कि 6 महीनों तक उनको रहना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसके लिए जो आर्टिकल नंबर 7 यहाँ पे रखा गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 8 उन लोगों के लिए था जो कि मतलब किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे थे और कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता को चाहिए, तो उसके लिए भी कंडीशन यही थी कि उसके जो पिछली जनरेशन है वो भारत से हो, वो भारत के अंदर जो है वो पैदा हुए हो, या फिर उनके पेरेंट्स दादा दादी जो भी हैं वो भारत के अंदर पैदा हुए हों। मतलब कि आर्टिकल नंबर 8 में जो है बोला गया कि वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, कहीं भी रह रहे हों, अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए जो है वो उनको कंडीशन को ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा और उन्हें जो है भारत का नागरिक यहाँ पे माना जाएगा। उनके लिए भी ये रखा गया कि उनको जो है आकर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना था और उसके बाद जो है उनको भी यहाँ पे भारत का नागरिक यहाँ पे माना गया, किसी भी कंट्री से हों, किसी भी देश में रह रहे हों, तो उन्हें जो है उनके लिए जो है ये यहाँ पे कंडीशन रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 9 ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मतलब किसी दूसरी कंट्री में जो अपनी जो नागरिकता को समाप्त करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 9 का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, या फिर उसकी नागरिकता को छीना जाता है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 9 यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता को समाप्त करना चाहे
ठीक है। तो उसके लिए जो आर्टिकल नंबर 9 यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 10 जो है, इसमें जो है हमें पावर्स देखने को मिलती है। तो इसमें जो है, जो हमारा संसद है उसकी यहाँ पे पावर हमें देखने को मिलती है, लेकिन किन लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलती है? देखिए, जो आर्टिकल नंबर 10 है उसमें ये बोला गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले जो है भारत के अंदर जो लोग, मतलब 26 जनवरी 1950 तक जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे, ठीक है, उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए संसद कभी भी जो है चेंजेस यहाँ पे कर सकती है नागरिकता के लिए। जो लोग 26 जनवरी 1950 तक भारत के अंदर रह रहे थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 10 में। ठीक है। तो उनके लिए जो है संसद कभी भी यहाँ पे चेंजेस कर सकती है, कभी भी यहाँ पे कानून बना सकती है, और उनसे जो है कभी भी नागरिकता यहाँ पे छीनी जा सकती है। उन लोगों के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो संसद को यहाँ पे पावर देखने को मिलती है, संसद की पावर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो लोग 26 जनवरी 1950 तक रहे थे, उनके ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया गया इसको, कि संसद को यहाँ पे पावर है कि इन लोगों के लिए जो है कभी भी यहाँ पे कानून बनाया जा सकता है और उनकी नागरिकता को कभी भी छीना जा सकता है। ठीक है। तो उनके लिए था। और आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है? ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो 26 जनवरी से पहले थे। ठीक है। जो 26 जनवरी से पहले भारत के अंदर आए थे। ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या था? जो 26 जनवरी 1950 के बाद आए थे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या बोला गया कि उनके लिए, उन लोगों जो आर्टिकल नंबर 11 यहाँ पे रखा गया। ठीक है। तो जो लोग 26 जनवरी तक भारत के अंदर रह रहे थे या फिर पहले जो है रह रहे थे। ठीक है। और जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर आए, उनके लिए जो है आर्टिकल नंबर 11 यहाँ पे रखा गया। और दोनों में जो है क्या है? संसद की पावर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ठीक है। संसद की जो है पावर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो 11 है इसमें भी ये बोला गया कि उन लोगों के लिए जो है, मतलब जो संसद जो है कभी भी नागरिकता के लिए यहाँ पे चेंजेस कर सकती है, कोई भी कानून यहाँ पे बना सकती है, उसके लिए आर्टिकल नंबर 11 यहाँ पे रखा गया। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 11 में जो है यहाँ पे एक एक्ट को यहाँ पे लाया गया। ठीक है। एक कानून बनाया गया 1955 में जो है कानून यहाँ पे बनाया गया किन लोगों के लिए, जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है भारत के अंदर आए थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे कानून बनाया गया। 1955 में जब ये कानून बना था, तो उस समय पे यहाँ पे बोला गया कि जो लोग भारत के मतलब जो लोग यहाँ पे मतलब बोला गया, ठीक है, यहाँ पे 26 जनवरी के बाद जो लोग यहाँ पे आए, तो उनके लिए यहाँ पे 1955 में एक कानून बनाया गया। ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो लोग 11 वर्षों तक, इसमें ऐसा बोला गया कि जो लोग 11 वर्षों तक भारत के अंदर रह रहे थे, तो उन्हीं को जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। जो लोग कब 11 वर्षों तक भारत के अंदर रह रहे थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है 1955 में ऐसा बोला गया कि 11 वर्षों तक जो है वो भारत के अंदर रह रहे हों। ठीक है। 11 वर्षों तक। लेकिन 2015 में जो है इसको चेंज कर दिया गया और इसकी जो टाइम जो लिमिट थी उसको कम करके कितना कर दिया गया, तो यहाँ पे बोला 6 वर्षों तक। कब? 2019 में 2015 में यहाँ पे बोला गया, 2015 में। ठीक है। फिर इसको चेंज किया गया, दोबारा से इसको चेंज किया गया, और अब कितना बोला है? 2019 में जो है यहाँ पे बोला गया 5 वर्षों तक जो है भारत के अंदर
रहना होगा, और उस मतलब अगर वो 5 वर्षों तक भारत के अंदर रह रहा है तो उसको जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो 2015 में 6 वर्षों तक कर दिया गया, और अब जो है कितना है, 5 वर्षों तक उसको भारत के अंदर रहना पड़ेगा। इससे जो है उसको जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। तो 2019 के हिसाब से ये था। तो देखिए आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है कि भारत के अंदर नागरिकता देनी है, अगर किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर नागरिकता देनी है, वो नागरिक बनता है, तो उसके लिए जो आर्टिकल नंबर 5 का यहाँ पे यूज किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है, जो लोग पाकिस्तान से भारत के अंदर आए, लेकिन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन थी, ठीक है, टाइम लिमिट यहाँ पे रखी गई, कब आए, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत के अंदर आए थे, ठीक है, उन लोगों के लिए जो आर्टिकल नंबर 6 यहाँ पे बोला गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 के अंदर ये बोला गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 से के बाद जो है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद भारत के अंदर आए थे, उन लोगों के लिए जो है वो आर्टिकल नंबर 7। ठीक है, ये भी सेम ही है कि जो लोग पाकिस्तान, ये भी वही है, सेम ही है। लेकिन कब आए, 1 मार्च 1947 से पहले आए, ठीक है, के बाद आए, सॉरी बाद आए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 7 इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 8 जो है किसी भी देश में वो रह रहे हों, ठीक है, उनको केवल कंडीशन को वो मतलब सेटिस्फाई होना था। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो उनके लिए जो है वो किसी भी देश में वो रह रहे हैं, उसके लिए आर्टिकल नंबर 8 यहाँ पे रखा गया। आर्टिकल नंबर 9 जो है, अगर कोई भी व्यक्ति अपना नागरिकता को समाप्त करना चाहता है या फिर उससे छीन ली जाती है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 9 का यहाँ पे यूज किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 10, जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर रह रहे थे, उनके लिए जो है आर्टिकल नंबर 10 था, जिसमें संसद की पावर हमें देखने को मिलती है। उन लोगों के लिए जो है संसद कभी भी यहाँ पे कोई भी कानून यहाँ पे बना सकती है। ठीक है, जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले रह रहे थे। ठीक है, आगे है आर्टिकल नंबर 11, जो लोग 26 जनवरी के बाद आए, उन लोगों के बाद आए, ठीक है, उन लोगों के लिए संसद जो है कानून यहाँ पे बना सकती है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, और यहाँ पे 1955 एक्ट जब कानून बनाया गया, तो 1950 में जब ये कानून बनाया, 55 में जब कानून बनाया गया, तो यहाँ पे बोला गया कि उन लोगों को जो है 11 वर्षों तक भारत के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी उनको जो है यहाँ पे भारत का नागरिक माना जाएगा। और 2015 में इसको कम करके 6 वर्षों तक किया, और उसके बाद जो है 2019 में इसको 5 वर्षों तक किया गया। ठीक है, तो 5 वर्षों तक जो उसको रहना पड़ेगा, तभी उसको भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं, एक सिटीजनशिप बिल आया था, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सिटीजनशिप बिल जो है, सिटीजनशिप बिल, ठीक है, ये बिल जो है इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे 3 कंट्री यहाँ पे रखी गई। ठीक है, कौन कौन सी, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंट्री से बिलोंग करता है, कौन कौन सी थी, पहली थी बांग्लादेश, पहली थी बांग्लादेश, ठीक है, दूसरी कौन थी, अफगानिस्तान, और तीसरी थी पाकिस्तान। अगर कोई व्यक्ति इन 3 कंट्रीज से बिलोंग करता है, और साथ ही में माइनॉरिटी भी यहाँ पे रखी गई थी, तो कौन कौन सी माइनॉरिटीज थी, देखिए, एक था हमारा हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन। अगर कोई भी इन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और इन कंट्री से बिलोंग करता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया कि उन्हें जो है वो यहाँ पे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी माइनॉरिटी थी, हिंदू थे इसमें, ठीक है, पारसी, सिख, जैन,
क्रिश्चियन, हाँ हिंदू, पारसी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। ये माइनॉरिटीज थी। अगर वो इन कंट्री से बिलोंग करती हैं, 3 कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इन माइनॉरिटीज से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है भारत की नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी। और साथ ही में दूसरी कंडीशन क्या रखी गई, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे टाइम लिमिट यहाँ पे रखी गई थी, तो टाइम लिमिट क्या रखी गई, अगर वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है भारत के अंदर रह रहा है, से पहले, इस बिल में ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है भारत के अंदर रह रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पे नागरिकता यहाँ पे दी जाएगी अगर वो चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रतिबंध किस चीज पे लगाया गया, तो देख लेते हैं। तो कौन से स्टेट पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया जहाँ पे ये बिल लागू नहीं होगा, तो हो जाएंगी जो हमने शेड्यूल नंबर 6 में जो हमने स्टेट्स पढ़ी थी वही हो जाएंगी, जो कि हमारी कौन थी, बैकवर्ड जो एरिया थे उनके लिए, ठीक है। तो हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो ये जो स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट के लिए ये बोला गया कि यहाँ पे जो है ये बिल लागू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बैकवर्ड एरियाज हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, तो इनके लिए जो है ये बिल लागू नहीं होगा, यहाँ पे बोला गया। और साथ ही में जहाँ पर इनर लाइन परमिट काम करता है वहाँ पर भी ये बिल लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब ऐसे एरिया जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, जहाँ पर जाने के लिए हमें जो सरकार है, ठीक है, उसकी जो भी हमारी भारत की सरकार है उससे जो परमिशन लेनी पड़ती है, और वहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, तो उनके इस्तेमाल से जो है हम वहाँ पर जाते हैं, और उनके लिए जो है कुछ यहाँ पे टाइम लिमिट भी रखी गई होती है कि इस टाइम तक जो है आपको वहाँ पे जाना है और उसके बाद वापस आना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इनर लाइन परमिट जो तो इनर लाइन परमिट जो एरियाज हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जो इनर लाइन परमिट एरियाज हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये कौन से एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जिनके लिए भारत सरकार की परमिशन लेना जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एरियाज हैं जहाँ पे एक तो ये एरियाज हो गए, ठीक है, और साथ ही में ये एरियाज हो गए इनर लाइन परमिट जहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पे जो है ये बिल लागू नहीं होगा, ठीक है, लागू नहीं होगा, ठीक है, इन जगह पर ये बिल लागू नहीं होगा। तो ये जो है बिल किन के लिए था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम के लिए नहीं था, मुस्लिम के लिए ये बिल जो नहीं था, ठीक है। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो लोग इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू, पारसी, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है भारत के अंदर रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल लागू होगा और उन्हें जो है भारत का नागरिक यहाँ पे माना जाएगा। और साथ ही में जो जहाँ पर ये बिल लागू नहीं होता है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम पे ये बिल जो है लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है कि अगर जैसे कि मतलब किसी को अपनी नागरिकता को समाप्त करना है, मतलब नागरिकता को जो है कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा कि अगर मतलब अगर वो व्यक्ति जो है इलीगल तरीके से जो भारत के अंदर रह रहा है, ठीक है,
मतलब उसके पास ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ना परमिशन है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही वो भारत के अंदर रह रहा है, तो उसके लिए जो है वो उसकी नागरिकता को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि अगर वो जो है अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में वो चला जाता है, दूसरी कंट्री की वो नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो है भारत की नागरिकता जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे समाप्त कर दी जाती है अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है ले लेता है। और तीसरा हो जाएगा कि अगर वो जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा हो। ठीक है, मतलब जो संविधान के हिसाब से जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे नागरिकता को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो नागरिकता यहाँ पे समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, और साथ ही में जो ये बिल था ये भी हमने कर लिया कि किन किन जगहों पर जो है वो ये लागू होता है, किन जगहों पर नहीं होता है, किन लोगों के लिए जो है वो लागू किया जाता है। तो पार्ट नंबर 2 हो जाएगा, ब्रिटेन से इसको कॉपी करा गया है, आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, तो आज हमने जो है सिटीजनशिप को यहाँ पे हमारा जो है पूरा टॉपिक यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है सिटीजनशिप के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, 1-2 बार इसको ज़रूर देखें। तो इसी के साथ जो है थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।